एक बार उत्तानपाद अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उसी समय ध्रुव जी आए। वो भी पिताजी के गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन छोटी रानी सुरुचि बगल में खड़ी थी। उसके डर से उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को गोद नहीं लिया। लेकिन बालक तो बालक ही ठहरे, वो पिता के गोद में चढ़ना चाह रहे। देखती है सुरुचि ये बालक ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है। ध्रुव के हाथ पकड़ करके सुरुचि हाथ से झिकझोरती है और कहती है, नादान बालक, तुमको पता नहीं है, तुमको जन्म देने वाली कोई दूसरी माँ है। तुम भी राजा का ही पुत्र है, इससे क्या हुआ? क्योंकि मैंने तुमको जन्म नहीं दिया है। अगर इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो, जाओ जंगल, भगवान विष्णु की तपस्या करो। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तब भगवान से कहना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। जब मैं तुमको जन्म दूंगी तब तुम इस पिता के गोद में बैठने का अधिकारी बने। साथ छोटा बालक, मां की बात लग गई। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए और सारी घटना बता दी। सुनीति जानती थी कि राजा जो है छोटी रानी से राजी है। अरे हमको रानी कौन कहे, हमको तो दासी रूप में भी स्वीकार करने में राजा को लज्जा लगता है। बेटा चिंता मत करो, जो दूसरे को दुख देता है उलटकर उसी के ऊपर वह दुख आ जाता है ना। देखो तुम्हारी माँ सौतेली होते हुए भी जो तुमको उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, वह उपदेश आज तक मैंने तुमको नहीं दिया। तुमको यही ने कहा तपस्या करके भगवान का दर्शन करो। यह उपदेश मैंने कभी नहीं दिया था तुमको। बेटा यह पिता तुमको कब तक गोद में बैठा के रखेगा? तुम उस परम पिता परमात्मा के गोद में बैठो जहां से कभी उतारा नहीं जाता। मां के उपदेश को सुन करके ध्रुव घर से निकल गया। जा रहे हैं जंगल। अभी 5 साल का ही अवस्था था उनका। संजोग से नारद बाबा भेट गए। कहा, बालक कहां जा रहा है तुम? कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। और जानते हो जंगल में कौन रहता है? शेर रहता है, भालू रहता है, हिंसक प्राणी रहते हैं। तुमको जीवित छोड़ेगा? ध्रुव जी कहते हैं, बाबा जिस परमात्मा ने माता के पेट में हमारा रक्षा किया, कि वो रक्षा नहीं करेंगे? जिस माता जी ने कई मन अन्न खा करके पचा के बाहर कर दिए, एक बूंद से 9-10 महीना तक मां के पेट में रहा, किसने रक्षा किया? परमात्मा ने रक्षा किया। क्या वो परमात्मा सो गए हैं? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन को, जो सह जननी जठर सो प्रभु गयो कि सोए। नारद जी समझ गए ये बालक है, लेकिन बड़े संस्कारी बालक है। का कहते हो तो ठीक, लेकिन बेगर युक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है। कहा बाबा ये बात तो दुरुस्त है। तो युक्ति हम किससे सीखेंगे? आप ही हमको युक्ति बता दीजिए। तो नारद जी ने उनको 3 प्रकार के पहले प्राणायाम बताया। रेचक, पूरक, कुंभक का श्वास को खींचना, रोकना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, और इस मंत्र का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको मंत्र बता दिया, का इस मंत्र के जप करना, भगवान का ध्यान करना। और नारद जी कह करके चले गए। ध्रुव जी जमुना किनारे पहुंचे, है ना, जमोत्रा है ना, अभी अखिल भारतीय होने वाला है 24-25
26 फरवरी, वहां जमुना किनारे पहले जंगल था, चले गए और वहां बैठ करके पहले तपस्या करना शुरू किया। कुछ दिन तो कुछ महीना बिताया फल खा करके, फिर फल को भी छोड़ दिए, पत्ता खा करके वो तपस्या करने लगे, फिर पत्ता को भी छोड़ दिए, जल पी करके तपस्या करने लगे, फिर अंत में जल को भी छोड़ दिए और वायु पी करके तपस्या करने लगे, और अंत में ध्रुव जी ने वायु को भी रोक दिए। अब ध्रुव जी ने जब वायु को रोक दिए, जितने चराचर प्राणी थे, देवी देवता, सब का श्वास रुक गए, सब व्याकुल होकर के भगवान विष्णु के पास गए। कहा प्रभु आज तक ऐसा तपस्वी मैंने नहीं देखा था, हम लोगों का तो श्वास लेना मुश्किल हो गया, बंद हो गया। प्रभु कहा घबराओ नहीं, मेरा छोटा सा भक्त है, वह मेरे ध्यान में मस्त हो गए हैं, उन्होंने प्राण वायु को रोक लिया है, इसलिए चराचर प्राणी का प्राण वायु रुक गया। मैं जाता हूं उसको तपस्या से निवृत्त करता हूं। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के गए और वह ध्यान मस्त है, उसको बाहरी चेतना नहीं है। ध्रुव को जिस रूप का ध्यान कर रहे थे ध्रुव, उसके अंतःकरण से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव छटपटा करके उठे तो देखते हैं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार है, ध्रुव जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी न तो मां से पूछे कि भगवान प्रकट हो जाए तो कैसे स्तुति किया जाए, यह तो पूछा नहीं, और न तो मैं कभी कॉलेज स्कूल गया हूं, कैसी स्तुति किया जाए भगवान की। अंत में भगवान तो सबके अंतःकरण में रहते हैं ना, उस सबके मन के बात को जान गए, ध्रुव के संकल्प को भी जान गए। भगवान ने क्या किया, अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में गाल में सटा दिए। जो सुषुप्त चेतना थी वह जागृत हो गए, और ध्रुव जी कहते हैं यो अंतः प्रविश मम वाच ममाम प्रसुप्ताम संजीव अत्य अखिल शक्ति धरा सो धामना अन्यांश हस्चरण श्रवणत्व गादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जो सबके अंतःकरण में वास करते हैं, जो सबके चेतना को जागृत करते हैं, ऐसे प्रभु जो घट घट में वास करने वाला है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं ध्रुव जो इच्छा है वरदान हमसे मांग लो। ध्रुव कहते हैं प्रभु मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, आपको जो अच्छा लगे वह दीजिए वरदान। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं, तुम उस पद को प्राप्त करना चाहते हो जिस पद को आज तक तुम्हारे बाप दादा ने प्राप्त नहीं किया। लो मैं वह अटल ध्रुव लोक देता हूं, लेकिन मेरी स्वेच्छा के लिए तुम घर जाओ और 36,000 वर्ष तक राज करो, और अंत में मुझको ही प्राप्त करोगे। यह कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी घर के तरफ चल दिए। अब उनके पिता जिसने गोद में नहीं लिया, देखो भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं ना, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। अब उत्तानपाद रानी के सहित ब्राह्मणों को लेकर के ध्रुव की अगवानी के लिए जाते हैं। ध्रुव को राज्य में ले आए और देखा कि बुढ़ापा आ गया। राजा उत्तानपाद चले गए तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किए। अंत में ध्रुव जी ने भी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के तपस्या करने चले गए बद्रिका आश्रम, जहां अलकनंदा गंगा जी है, नर नारायण भगवान जहां तपस्या किए थे। जिस ध्रुव जी ने 6 महीना में भगवान का दर्शन किए थे, वहां उसको 6 साल लगा, है ना,
क्योंकि घर गृहस्थी में रहे, प्रपंच में रहे, संस्कार तो कुछ खींच ही लेता है ना। 6 साल तक तपस्या किए, तब भगवान के पार्षद आए पुष्पक विमान के लिए। कहा ध्रुव जी, आपको भगवान ने जो अटल लोक ध्रुव लोक दिए हैं, आप चलिए, मैं पुष्पक विमान लेकर के आया हूं। ध्रुव जी ने संत महात्मा को प्रणाम किए, गंगा जी में स्नान करके जैसे ध्रुव जी उस पुष्पक विमान पर बैठना चाह रहे थे, उसी समय मृत्यु देवता आए। कहा देखो ध्रुव जी, आप भगवान के अनन्य भक्त हो, यों तो संसार के प्राणी को मैं चना के समान चिबा करके खा जाता हूं, है ना, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए मेरे मस्तक पर अपना चरण रख करके पुष्पक विमान पर बैठ जाओ। देखो भक्त कैसे होते। मृत्यु देवता के सर पर ध्रुव जी अपना पैर रख करके सुंदर पुष्पक विमान पर बैठ गए। जब ध्रुव जी जाने लगे, तब उनको अपनी मां की याद आई कि जिस माता की कृपा से मैंने ध्रुवलोक को प्राप्त किया, क्या मां को पीछे ही छोड़ के अकेले जाऊं ध्रुवलोक? भगवान के पार्षद हंसने लग गए। ध्रुव, जिन माता के कृपा से तूने ध्रुवलोक को प्राप्त किया, क्या तुम्हारी मां पीछे रह सकती है? देखो तुम्हारी मां की पुष्पक विमान आगे आगे जा रही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना आपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है, वह कुल पवित्र हो जाता है। जन्म देने वाली मां कृत हो जाती है, जिनका चित्त अहिर्निश परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। तो ध्रुव जी ने ईश्वर की भक्ति करके उस ध्रुव लोक को प्राप्त किया, जिसको अटल कहते हैं। तो अगर हम लोग भी उनकी भक्ति करेंगे और उनको प्राप्त कर लेंगे, तो क्या इसमें कोई संशय है क्या? हाँ, उसकी भक्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ठीक ठीक, जैसे हम कहीं जाते हैं, अगर वहां का आता पता कुछ नहीं हो तो पहुंच सकेंगे गंतव्य स्थान पर? इसलिए हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक समझना चाहिए। हम लोग पढ़ते थे वेदांत, उसमें आया ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो उसमें आया सत्व प्रधान ज्ञान समष्टि उपहित चैतन्य सर्वचराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्व अंतर्यामी इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? का वह सत्व प्रधान है, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाला है, वह सबका ईश्वर है और सबके घट घट के बात को जानने वाले हैं और सर्व अंतर्यामी है। इति ईश्वर, इसी को वेदांत में ईश्वर कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते ईश्वर किस प्रकार रहते जानते हो जी? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से सबको देख लेती है कि कौन पुरुष जा रहा है कौन आ रहा है, बाहर के पुरुष कोई नहीं देख पाते हैं। ठीक ईश्वर सबके घट घट में रहते हैं। ईश्वर सभी जीवों का क्रियाकलाप देखते हैं, लेकिन बहिर्मुख वाले मनुष्य उस ईश्वर को नहीं देख पाते, उस सबके घट घट में है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए और सबके हृदय में तिष्ठित है। ऐसे ईश्वर के संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। जो सबके अंदर में ईश्वर को देखते हैं,
और सभी प्राणी को ईश्वर के अंदर देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। सब जगह देखते हैं क्योंकि वह ईश्वर सब जगह है। गुरु महाराज भी कहते हैं अपनी वाणी में, सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम राम। उस सब में व्यापक है। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा मंचासीन हो चुके हैं और इशारा भी हो चुका है। आप तमाम लोगों से निवेदन है, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। Please like and subscribe my channel and click the bell icon to get new video updates. And please share with all your friends